है रोहित शर्मा इन ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, मैं कह रहा हूं ऐसा धांसू किस्म का रिकॉर्ड है। 19 इनिंग में 990 रन है, 400 है, 58 की एवरेज है, ऑलमोस्ट 60 की एवरेज। जो 100 है ना वो भी लंबी इनिंग है, छोटी इनिंग नहीं है, और स्ट्राइकर भी तगड़े हैं। इस बंदे के स्टैट्स चेक करें एज अ ओपनर, जब से इसने ओपनिंग की है 2013 के बाद, ऐसा राइज बहुत ही कम लोगों के नसीब में। राइट चेक करें, 3 ट्रिपल सेंचुरियां इसकी इस फॉर्मेट में, 264 हाईएस्ट इसका, 30 के करीब एज अ ओपनर सेंचुरियां बनाई हुई है। तो ही इज एब्सोल्यूट लेजेंड ऑफ दिस फॉर्मेट एज वेल। ऑस्ट्रेलिया वाले होकर इतना बड़ा एक प्लेयर की रिस्पेक्ट कर रहे हैं कि यार इसने क्रिकेट को बहुत कुछ दिया, ये ग्लोबल स्टार है, ये सिर्फ इंडिया के स्टार नहीं है, ये दुनिया के स्टार। आया और उन्होंने ये कहा कि उन्होंने बड़ी तारीफें की है पहले तो विराट कोहली, रोहित शर्मा की, बड़े जबरदस्त प्लेयर है। रोहित शर्मा को स्पेशली उन्होंने बड़ा हाईली रेट किया। वो ना सिर्फ प्लेयर्स के ऊपर वो बिल्डअप कर रहे हैं, वो एक्स प्लेयर जो उनके कमेंटेटर हैं उनको फॉक्स न्यूज के ऊपर जो है वो पूरी ट्रांसमिशन, पूरे प्रोग्राम्स, पॉडकास्ट चल रहे हैं उनके। इंडिया की क्रिकेट बिल्कुल चेंज हो गई है, इंडिया उड़ा देगा उनको, उनके होम ग्राउंड में मारेगा। मैं वो कह रहा हूँ, लेकिन आप कभी भी ऑस्ट्रेलिया को किसी भी फॉर्मेट में, अब तो मैं कह रहा हूँ किसी भी जेंडर में भी आप इजी नहीं ले सकते, वो कभी भी कहीं भी कुछ भी कर सकता है। लेकिन उनकी अब आप देखो ना, वो बेस करते हैं ट्रेविस हेड पे। सही है, ट्रेविस हेड अभी दुनिया के सामने एक्सपोज हुआ। जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हो रही है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के चीफ एग्जीक्यूटिव ग्रीनबर्ग और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और सिडनी, वो कह रहा है जी कि इन दोनों खिलाड़ियों के लिए हम फेयरवेल दे रहे हैं, इन दोनों को इस तरह से हम रुखसत करना चाहते हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया दोबारा कभी शायद नहीं आएंगे, मतलब इंडिया की जर्सी में इंडियन क्रिकेटर के तौर पर। वो हकीकत बात है क्योंकि आगे इंडिया की कुछ सीरीज नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर मैंने सुना है कि क्योंकि इसकी टिकट्स जो है वो 1.5 महीने पहले ही आ गए थे, वो सारा सोल्ड आउट है। सारी जितनी भी टिकट्स हैं वो सारी, आई थिंक 50-60,000 टिकट्स थी, वो सारी खत्म हो चुकी हैं। देखो बुरा मत मानना, लेकिन मैं आपको एक सच्ची बात बता रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया इंडिया के साथ ओडीआई सीरीज को बिल्कुल सीरियस नहीं ले रहा। एक तरफ इंडिया ने इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम भी, जो दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया से ओडीआई सीरीज को सीरियस नहीं ले रहा। ये ट्रेविस हेड कह रहे हैं, जिनसे इंडिया वैसे ही बड़ा खौफ खाता है, इंडियन टीम खौफ खाती है कि वो इंडिया को नहीं बख्शता। ट्रेविस हेड ये बात कर रहा है, वो क्या कह रहा है, वो कहता है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को मैं समझता हूं कि 2027 का वर्ल्ड कप खेलना चाहिए। वो दोनों बेस्ट इस टाइम ओडीआई के प्लेयर रहे हैं, उन्होंने पास में भी इंडिया के लिए परफॉर्मेंस दिखाई है। तो मेरे ख्याल से तो फिर इंडिया को इनको 3-0 से हराना। जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि कल से इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की ओडीआई सीरीज स्टार्ट होने जा रही है, जिसमें कि रोहित शर्मा और विराट कोहली का कमबैक भी होने वाला है और दोनों इस सीरीज़ में खेलने वाले हैं। तो अब इसी को लेकर ट्रेविस हेड ने एक बड़ा बयान दिया है और उसके साथ साथ ही अजीत अगर ने भी एक बड़ा बयान दिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रेविस हेड की। उन्होंने कहा है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली शायद ओडीआई के सबसे बड़े प्लेयर हैं और ख़ास करके रोहित शर्मा एज अ ओपनर, उनकी टक्कर में ओडीआई का कोई भी प्लेयर नहीं आता है। और वो मुझे लगता है इन दोनों को 2027 का वर्ल्ड कप भी आराम से खेलना चाहिए, क्योंकि इन दोनों से बड़ा प्लेयर ओडीआई में इंडिया को कभी भी नहीं मिलेगा। और बात करते हैं अब अजीत अगरकर की। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया गया जहां पर उनको एक सवाल पूछा कि आप रोहित शर्मा और विराट कोहली के बारे में आगे क्या देखते हैं कि वो 2027 का वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। तो उनका जवाब रहा कि अगर वो इन सीरीज़ में 3 मैचों में 3 शतक भी लगा देते हैं तो भी पक्का नहीं है कि वो 2027 का वर्ल्ड कप खेलेंगे। जी कि इन दोनों खिलाड़ियों के लिए हम फेयरवेल दे रहे हैं, इन दोनों को इस तरह से हम रुखसत करना चाहते हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया दोबारा कभी शायद नहीं आएंगे, मतलब इंडिया की जर्सी में इंडियन क्रिकेटर के तौर पर। वो हकीकत बात है क्योंकि आगे इंडिया की कुछ सीरीज नहीं है इन ऑस्ट्रेलिया। तो जब वो ये सोच रहे हैं और उन्होंने 1 साल पहले सोचकर इतना कुछ इंतजाम कर दिया, और अगर आप उनकी टीम के सिलेक्टर हो और आप इस तरह के बयानबाजियां कर रहे हो, या गौतम गंभीर हैं अगर वो उस टीम के हेड कोच है, वो इस तरह के बयानबाजी देते हैं, तो जाहिर है कि फिर लोग कहते हैं कि यार वो ऑस्ट्रेलिया वाले होकर इतना बड़ा एक प्लेयर की रिस्पेक्ट कर रहे हैं कि यार इसने क्रिकेट को बहुत कुछ दिया, ये ग्लोबल स्टार है, ये सिर्फ इंडिया के स्टार नहीं है, ये दुनिया के स्टार हैं। और आप एक टाइम पर होकर चाहे गौतम गंभीर की बात कर लो, चाहे जितेश गारकर की बात कर लो, आप इस तरह के स्टेटमेंट देते हो। कभी कभार लगता है कि जितेश गारकर भी आप गौतम गंभीर के साथ मिलके वो उन्हीं के फुटस्टेप्स पे फॉलो कर रहे हैं। पता नहीं, आई डोंट नो, जलन है या चाह नहीं रहे या आगे नहीं करे, क्योंकि आप ये नहीं बोल सकते कि वो परफॉर्मर नहीं है। अगर वो परफॉर्मर ना होते, बोझ बने होते, फिर आपके ये स्टेटमेंट्स और रिमार्क्स नजर आते कि यार आप ना मुल्क का सोच रहे हो, इंडिविजुअल का नहीं सोच रहे। ये वाली स्टेटमेंट आपकी या ये वाली डिबेट चलती, पर अभी तो ये डिबेट भी नहीं आए। कप्तानी में आईसीसी इवेंट जितवा आ गया, एक प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के अवार्ड लेके जा रहा है, लेकिन आप बस कह रहे हो आगे उनको लेकर नहीं जाना। ठीक है, आप शुभमन गिल को सपोर्ट कीजिए, आपने जो करना है आप कीजिए, लेकिन इस तरह के स्टेटमेंट समझ नहीं आते। क्योंकि अगली खबर भी अली साहब इससे रिलेटेड है, वो बताएं। बिल्कुल जी, अगली खबर जो आ रही है वो यही आ रही है कि ट्रेविस हेड का जो बड़ा स्टेटमेंट आया और उन्होंने ये कहा कि उन्होंने बड़ी तारीफें की है पहले तो विराट कोहली, रोहित शर्मा की, बड़े जबरदस्त प्लेयर है। रोहित शर्मा को स्पेशली उन्होंने बड़ा हाईली रेट किया। दूसरा उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि दोनों अगर मेहनत करें तो 2027 वर्ल्ड कप तक जा सकते हैं। देखिए, उन्होंने कहा कि मैं तो समझता हूं कि दोनों को जाना चाहिए, और मेरा पर्सनल ओपिनियन ये, बाकी इंडियन टीम की सिलेक्शन कमेटी और उनकी जो बोर्ड है उनका मामला है और वो 2 इंडिविजुअल्स का मामला है,
लेकिन मुझे लगता है ये ट्रेविस हेड कह रहे हैं, जिनसे इंडिया वैसे ही बड़ा खौफ खाता है, इंडियन टीम खौफ खाती है, कि वो इंडिया को नहीं बख्शता। जैसे अगर आप देखो तो वो ये बात कर रहा है, ट्रेविस हेड ये बात कर रहा है। वो क्या कह रहा है? वो कहता है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को मैं समझता हूं कि 2027 का वर्ल्ड कप खेलना चाहिए। वो दोनों बेस्ट इस टाइम ओडीआई के प्लेयर रहे हैं, उन्होंने पास में भी इंडिया के लिए परफॉर्मेंस दिखाई है और वो डिजर्व करते हैं 27 का वर्ल्ड कप खेलना। तो देखो, अगर वो ऑस्ट्रेलिया का इतना बड़ा नाम, एक ट्रेविस हेड जैसा खिलाड़ी, वो ये बात कर रहा है, तो फिर इस तरह के जिते कारकर या बाकी जो बीसीसीआई के लोग हैं उनको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है जी टेस्ट। तो ये तो बीच में है। तो अच्छी बात है जी, ट्रेविस हेड खुद बड़ा डेंजरस बैट्समैन है एंड ही मेंशन्ड के विराट कोहली, रोहित शर्मा के हवाले से काफी हाईली बात की है। करनी भी चाहिए यार, दे आर एब्सोल्यूट लेजेंड ऑफ द फॉर्मेट। ओडीआई में मैं आपसे पहले भी कई दफा कह चुका हूं कि अगर ऑल टाइम फेवरेट 11, बेस्ट 11 बनाई जाए और उसमें विराट कोहली को तो जो कोई बाहर रखेगा उससे बड़ा तो बेवकूफ है कोई नहीं। लेकिन अगर कोई ऐसा कहे कि विराट कोहली को भी रखे और रोहित शर्मा को भी रखे, दोनों को प्लेइंग 11 में, तो मुझे तो ताज्जुब नहीं होगा, जरा सा भी ताज्जुब नहीं होगा। और इस बंदे के स्टैट्स चेक करें एज अ ओपनर, जब से इसने ओपनिंग की है 2013 के बाद, ऐसा राइज बहुत ही कम लोगों के नसीब में आया, क्लोज टू 50 एवरेज। तो दोनों ही लाजवाब हैं, बेहतरीन है, शानदार हैं और जाहिर है कि इमेंस रिस्पेक्ट है न सिर्फ इंडिया में बल्कि बाकी भी कंट्रीज में। तो अब देखेंगे कि अब 3 मैच ही हैं, अब तो देखें मैच ही कम कम होते हैं ना, ये फॉर्मेट ही एक खेलते हैं, तो कभी कभार ही देखने को मिलता है कि जो फैन है उनको अपने फेवरेट्स जो प्लेयर्स हैं वो कभी कभार ही देखने को मिलेंगे। तो 3 मैच ही हैं, आगे फिर चलो जब भी कोई सीरीज होगी तो देख, लेट्स सी। प्रेशर तो थोड़ा कहीं ना कहीं हल्का फुल्का होगा ही, क्योंकि यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि बस इंतजार में है कि किसी तरीके से कोई रन ना आए तो बस हम बोल देंगे ओके, इट्स टाइम फॉर द फ्यूचर स्टार्स टू इमर्ज। तो मेरी ख्वाहिश है कि कोई दोनों ही कोई अच्छा डिसेंट परफॉर्म कर जाए, कोई एक आधा 100 बना जाए। विराट कोहली अब तो फॉर्मेट ही एक रह गया है, तो वो जो ड्रीम एक वो भी साथ साथ चल रहा था ना कि 100। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो में आपने देखा होगा कि अजीत अगरकर के इस बयान से कोई भी खुश नहीं है, जैसे कि पाकिस्तानी मीडिया भी और ना ही इंडियन फैंस या इंडियन सोशल मीडिया पर भी अजीत अगरकर को काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है कि इंडिया में अब बायस्ड होने लगा है, क्योंकि सुमन गिल को सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा है, यशस्वी जायसवाल जैसे तगड़े खिलाड़ी को बाहर निकाल दिया गया है, और वहीं रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे अच्छे खिलाड़ी जो कि परफॉर्म करके दे रहे हैं टीम इंडिया को, उनको भी बाहर निकाल दिया गया है। अब इसमें सिर्फ फेवरेटिज्म चल रहा है, जैसे कि हर्षित राणा जैसे खिलाड़ियों को टीम इंडिया में लाया जा रहा है, वहीं अर्शदीप जैसे बड़े या बॉलरों को बाहर बिठाया जा रहा है। तो इंडिया की हालत भी अब पाकिस्तान, अगर ऐसा ही चलता रहा तो पाकिस्तान की तरह हो जाएगी, क्योंकि फिर इंडिया में पहले फेवरेटिज्म नहीं चलता था, इसलिए इंडिया इतनी अच्छी टीम थी। तो दोस्तों, आपका इसके ऊपर क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अजीत अगरकर के इस बयान पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, अगर आपको पाकिस्तानी मीडिया से जुड़ी ऐसी और रिएक्शंस देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।